ठाकुर जी की परम भक्ता श्री मीराबाई के चरित्र की ओर थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है छोटी छोटी मीराएं बड़ी हैं और ये बेटियां हम सबके बागों की कली हैं। इनको इतना लाड़ देना चाहिए कि पता नहीं फिर ससुराल में जाकर के इनके जीवन में क्या लिखा है। जो लाड़ पाले हमारे आंगन से वो अच्छी बात है। मीराबाई का बड़ा सुंदर परिवार था। उनके दादाजी जो थे बड़े रसिक थे, संत प्रेमी थे। मीराबाई देखा करती थी कि जब भी कोई नगर में संत आते हैं तो मेरे दादाजी उनको बुलाते हैं, चरण धोते हैं, भोजन कराते हैं, उनके रहने की व्यवस्था कराते हैं, वस्त्र आदि देते हैं। एक एक महीने 10-10 दिन 15-15 दिन मीराबाई के घर में संत रुकते थे, संकीर्तन होता था, कथा होती थी। तो कहते हैं कि परिवार में बालक जैसे जो कुछ देखेगा, बालक तो कोरा कागज होता है, वो वैसा ही बन जाता है। मीराबाई नित्य देखती हैं मेरे दादाजी इतनी सेवा संतों की करते हैं, तो छोटी सी 3 साल की मीरा संकीर्तन में बैठ जाती हैं। जैसे संत संकीर्तन करते हैं मीरा भी करती हैं। एक संत आकर के 1 महीने के लिए मीराबाई के आंगन में रुके। उनके साथ में छोटे से लड्डू गोपाल थे। आप सबके घर में होंगे लड्डू गोपाल। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उनका तो अनन्य प्रेम ठाकुर जी से हो जाता है, क्योंकि बालक से प्रेम जल्दी होता है। तो मीरा देखती है कि वे संत नित्य ठाकुर जी को सुबह 4 बजे नहलाते हैं, आरती करते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं, फिर फूलों से सजाते हैं, भोग लगाते हैं, तरह तरह के मंत्र पढ़ते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। 1 महीने के लिए संत आए थे, 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए। अब जैसे हम सचिन भैया के घर में रह रहे हैं, रुक रहे हैं, तो 7 दिन में तो अनन्य प्रेम हो जाता है परिवार से। जाते वक्त हृदय बड़ा टूटता है, जहां से कथा करके जाओ तो लगता है सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक इसी तरह एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं। मीरा नित्य ठाकुर जी की सेवा को देखती है, बैठ करके संत के साथ कीर्तन करती है, ठाकुर जी को रिझाती है, मनाती है। कल संत को जाना है तो मीरा हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, अरे बाबा मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अपने ये ठाकुर जी मुझे दे जाओगे। 3 साल की मीरा संत के आगे निवेदन कर रही है कि अपने ये ठाकुर जी मुझे दे जाओ। कल मुझसे भी एक बेटी कह रही थी कि दीदी आप गोपाल जी नहीं लाई। तो ये प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, और होना भी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम तो केवल परमात्मा से ही निभता है भैया, बाकी तो संसार है, निभाना है। तो मीरा संत से कहने लगी, अरे बाबा कल तुम जाओगे, कल जाते जाते अपने ये गोपाल जी मुझे दे करके जाओगे। संत की आंखों में आंसू भराए, इधर मीरा की आंखों में आंसू हैं। संत कहने लगे, मीरा अगर तू मेरे प्राण भी मांगती तो मैं तुझे ना नहीं करता, लेकिन ये अपने गोपाल तो प्राणों से भी प्यारे होते हैं, अपने गोपाल किसी को दिए नहीं जाते। न जाने कितने वर्षों से मैं इनकी सेवा कर रहा हूं मीरा, इनमें मेरे प्राण बसते हैं।
सब कुछ दे सकता हूं, पर मैं अपने गोपाल किसी को नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है बेटा। मीरा आंखों में आंसू लेकर के अपने महल में चली गई। रात भर मीरा सोई नहीं, रोती रही, हे ठाकुर जी कब आप मेरे आंगन में मेरे साथ खेलोगे। बाबा ने तो मना कर दिया कि वो नहीं देंगे, अब मैं तुमको कहां से लेके आऊंगी, मुझे कौन ला करके देगा। इधर संत की रात को जैसे ही नींद लगी, ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के संत को दर्शन दिए और कहा कि महाराज आप ऐसा मत सोचना कि आपने मेरी सेवा नहीं की, आपने मेरी विशेष सेवा की है, लेकिन अब मेरा मन मीरा की गोद में खेलने का है। कहते हैं कि हम किसी को गुरु बनाएं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई गुरु हमको चुन ले ये बड़ी बात है। आज ठाकुर जी स्वयं संत को कहते हैं कि मैं मीरा के पास जाना चाहता हूं। संत के नेत्र खुल गए, सोए नहीं, पूरी रात जग करके बैठ गए और भगवान के आगे बैठ करके प्रार्थना करने लगे, हे नाथ क्या अपराध हो गया मुझसे, कौन सी भूल हो गई जो मेरी सेवा आपको रास नहीं आई, मैं कैसे आपको छोड़ूंगा। रोज मीरा 4 बजे आती थी बाबा के कमरे के द्वार पर, आज मीरा 3 बजे आकर के विराजमान हो गई। बोली बाबा ठाकुर सेवा नहीं करोगे। संत कुछ नहीं बोले, बैठ करके चुपचाप ठाकुर जी को स्नान कराया और स्नान करा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। 5 बजते ही संत अपना झोला उठाते हैं और कहते हैं मीरा अब मेरा जाने का समय हो गया। अब जैसे ही जाने का समय हो गया, कहा मीरा के तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है, कंठ अवरुद्ध हो गया है कि हे गोविंद बाबा तो जाएंगे पर बाबा के साथ आपकी छवि भी चली जाएगी। मैं नित्य जो आपकी सेवा देखती थी वो सेवा देखने से भी मैं वंचित हो जाऊंगी। इधर संत कहते हैं मीरा इधर आ, अपनी झोली कर। जैसे ही मीरा ने सुना कि झोली कर, कुछ कुछ हृदय में आभास होने लगा कि शायद मेरे बिहारी जी की मुझ पर कृपा हो जाए। बाबा ने अपने ठाकुर जी को उठाया और मीरा की गोद में दे दिया कि मीरा जा, आज से ये गोपाल की सेवा तू कर ले। हम ठाकुर के द्वार पर जाते हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं कहे कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज मीरा के पास स्वयं ठाकुर जी पधारते हैं। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, बांके बिहारी रसिक बिहारी, बांके बिहारी मेरे रसिक बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। खड़ी हो जाओ भैया। तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी।
बिहारी पास बुलाए राधा प्यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी प्यारे की जय हो। कट में पीताम्बर गले में माला कट में पीताम्बर गले में माला गले में माला गले में माला कट में पीताम्बर गले में माला गले पीताम्बर गले में माला मुकुट को धारण किए हैं गोपाला मुकुट को धारण किए हैं गोपाला लट लट के घुंघराली मेरे बाके बिहारी लट लट के बिहारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी प्यारे सरकार की जय हो। सावरी सूरतिया के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरतिया के दर्शन तुम्हारे हाँ दर्शन तुम्हारे हाँ दर्शन तुम्हारे दर्शन तुम्हारे हाँ दर्शन तुम्हारे सावरी सूरतिया के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरतिया के दर्शन तुम्हारे आपकी कृपा से भाग्य जागे हमारे आपकी कृपा से भाग जागे हमारे हम तेरे दर के भिखारी मेरे बाके बिहारी हम तेरे दर के बिहारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी लागी तुम संग
ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए और मर जाए, और वर वरिए गोपाल को या से चुड़ लो अमर है जा। क्या कर दिया कुछ कर दिया है, भारी हो गई आवाज एकदम से और डाउन भी हो गई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यहीं छोड़ दो। तो मीरा जैसी प्रीति हमारी अगर ठाकुर जी के चरणों में हो जाए तो हमारा जीवन भी मीरा जैसा बन जाए। मीरा के विवाह के लिए जब बोला जाता है तो अपने दादा साहब के पास जाकर के मीरा बड़ी रोती है। क्यों रोती है? मीरा जब अपने ठाकुर जी के साथ दिन रात व्यस्त रहने लगी, मस्त रहने लगी, तो मीरा की माँ को चिंता हो गई थी। क्या चिंता हो गई कि न ये घर के काम काज करती है, न कुछ सीखती है, न ब्याह के लिए हाँ करती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई जोगन बन जाए, कोई बाबाजिन बन जाए। मीरा के पिता से जोर डालने लगी कि इसके ब्याह की तैयारी करो, इसके साथ की सखी सहेलियों का ब्याह होने लगा है। एक बार मीरा के द्वार से बारात निकल के जा रही थी। मीरा की माँ ने बांह पकड़ी, मीरा की खींच करके कमरे से बाहर लाई। बोले सारे दिन इस मूर्ति के साथ चिपकी रहती है, चल बारात देख ले। मीराबाई झरोके में से बारात देखती हैं तो देखा एक हाथी पर बैठ करके कोई युवक आ रहा है। मीरा पूछती है माँ ये हाथी पर कौन बैठा है? तो मीरा की माँ समझाती हैं कि जिस बेटी का ब्याह है ये उसका बींद है। मीरा सुनकर के हंसने लगी और हंसते हंसते पूछती है माँ ये बताओ तो फिर मेरा बींद कौन है? छोटे बच्चे सवाल बहुत करते हैं। पूछने लगी कि ये अगर उस बेटी का बींद है तो मीरा पूछती है माँ फिर ये बताओ मेरा बींद कौन है? माँ ने हंसी में कह दिया जिसके साथ तू दिन रात खेलती रहती है ना, वही पीतल की मूर्ति जो है तेरे पास वही तेरा बींद है, तेरा श्याम सुंदर तेरा बींद है। आज मीरा ने माँ से पूछा माँ बींद का मतलब क्या होता है? माँ ने बता दिया कि बींद का मतलब होता है कि जिसके साथ बेटी का एक बार ब्याह हो जाए जीवन भर उसी के साथ रहना होता है। बेटियां ऐसी गाय होती हैं कि उनको जिस खूंटे पर बांध दिया जाए बेटी पूरा जीवन उसी खूंटे पर निकाल देती हैं। जो अच्छे घरों की बच्चियां होती हैं वो सुख दुख का एहसास करते हुए पूरे जीवन को यूं ही गुजार देती है। अब तो मीरा ने मन में धारण कर लिया कि आज से श्याम सुंदर मेरे बींद हैं और जीवन भर मुझको इन्हीं के साथ में रहना है। जब महल में चर्चा सुनती है मीरा कि मेरे ब्याह की बात की जा रही है, रोती रोती मीरा अपने दादाजी के पास पहुंचती है। दादाजी की लाडली थी। बोले दादाजी मुझे ये बताओ कि मेरे ब्याह की चर्चा क्यों की जा रही है, और अगर की जा रही है तो मुझे ये बताओ कि एक बेटी के कितने बींद होते हैं। छोटी सी बालक कितना बड़ा सवाल पूछ रही है। कहा मीरा एक बेटी का एक ही बींद होता है। तो बोले फिर माँ मेरे दूसरे ब्याह की बात क्यों कर रही है? माँ ने तो कहा था कि ये श्याम सुंदर जो है यही मेरा बींद है। मैंने भी धारण कर लिया कि जब ये मेरा बींद है तो मैं इसी के साथ अपना पूरा जीवन निकाल दूंगी, पर दादा शाह मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगी। सिर पर हाथ फेरते हैं दादाजी, मीरा को गोद में बिठाते हैं और समझाते हैं मीरा मैं तेरी भक्ति को समझ रहा हूं। हम सब समाज के ही भीतर आते हैं।
मीरा के दादा कहने लगे, बेटा मैं तेरी भक्ति को समझ रहा हूं, लेकिन समाज तेरी भक्ति का मजाक उड़ाएगी। समाज नहीं समझेगी तेरी भक्ति को। समाज के लोग तरह तरह की बात बनाएंगे, कहेंगे कि माँ बाप ने छोरी का ब्याह नहीं किया, छोरी बाबाजन बना दी। तरह तरह के सवाल समाज में उठेंगे, तेरे पिता को लोग कोसेंगे। बेटा मैं तेरी भक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी बात की लाज तुझे रखनी पड़ेगी। अगर तू ठाकुर जी को अपना पति मानती है और सर्वस्व सौंप रखा है, तो वही तेरी सदैव रक्षा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। मीरा के जो पति थे राजा भोज, वो मीरा को अपनी गुरु मानते थे। कभी मीरा के तन को स्पर्श नहीं किया जीते जी। जब मीरा से विवाह किया तो एक वचन दिया कि मीरा तुम ठाकुर जी की हो, तुम ठाकुर जी की ही रहोगी। मुझसे नहीं तो किसी से भी तो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कभी तुम्हें तुम्हारी बिना मर्जी के स्पर्श नहीं करूंगा। यही कारण है कि मीरा की भक्ति आज भी अमर है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 हो तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण